अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। सबसे पहले है मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। यहाँ से इनके नाम से ही वो क्लियर हो जाता है। मोनो मीन होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, पॉली मीन मैनी। तो इसी की बेस पे हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें मोनो मीन वन। तो जिसमें सिर्फ एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल एक्सप्रेशन। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे बुक में हमें दी हुई है 3x रेज़ टू पावर 4, 3xy, ये एक टर्म हो गई, 3x 8y एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाई का मतलब होता है टू। अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग टू टर्म्स। अगर सिंगल टर्म होगी यानी वन टर्म होगी तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो का मतलब होता है वन और बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स होंगी। तो और विच इज अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या था, जिसके जैसे अब यहाँ पे इस बुक में हमें एग्जांपल दी हुई है 5xy प्लस 8। अब इसमें ये हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, अनलाइक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्स वाई जी प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स वाई जी में कौन वेरिएबल और हैं और एक्स क्यूब में वेरिएबल और हैं, तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास और दो टर्म्स होंगी तो हम उसको कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉली का मतलब होता है मैनी। अब इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम कहते हैं कि nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें n डिफरेंट टर्म्स होंगी, तो n या n प्लस वन डिफरेंट टर्म्स होंगी। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, इन अ जनरल एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म्स विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज पोलिनोमियल। तो विद मोर देन वन टर्म्स, इसमें एक टर्म होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी कि इसके एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। तो इसमें अगर दो टर्म्स भी होंगी तो वो बाइनोमियल होगा। तो हमारे पास एक से ज़्यादा जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के साथ जो टर्म्स आएंगी, डिफरेंट टर्म्स आएंगी, उनको हम कहेंगे पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स की फॉर्म में और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमारे पास पोलिनोमियल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस, अब ये इस इधर जो वेरिएबल है इसकी पावर एक्स की पावर एन है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टर्म है ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ये उसकी हम जनरल उसकी कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं कि उसको जनरल या आर्बिट्रेरी टर्म से हम उसको कर देते हैं। फिर अब इस तरह से वेरिएबल की पावर कम होती हुई एन है, फिर एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है, इस तरह से कम होती होती एक्स की पावर वन और फिर यहाँ पे एक्स की पावर जीरो हो जाएगी। और इसमें ये जो ए एन है, फर्स्ट वाला पोलिनोमियल जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो nth डिग्री पोलिनोमियल है ना, ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारे पास होती है nth डिग्री, यानी कि उस डिग्री का वो पोलिनोमियल होता है, तो ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। एन हमारे पास अब इस एन जनरल टर्म में एन हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी टर्म होगी इस एक्सप्रेशन में तो उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और जो इसका कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे यानी कि x की पावर n, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास n है और जो साथ उसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कांस्टेंट, लीडिंग कोफिशिएंट। The coefficient an of the highest power of x is called the leading coefficient of the polynomial। और द एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x रेज टू पावर 4 वाई क्यूब प्लस x का स्क्वायर 8x is a polynomial in two variables x and y and has a degree 7। अब इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, इस फर्स्ट टर्म की डिग्री हमारे पास 7 है, सेकंड की टर्म की डिग्री हमारे पास 4 है और थर्ड की 1 है। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास क्या है, 7 है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए अब हमने बताना है कि ये जो है पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल की हमारे पास क्या कैरेक्टराइजेशन, क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उसके जो कोफिशिएंट है वो नॉन नेगेटिव पावर होने चाहिए और वो इंटीजर्स होने चाहिए। जो इसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव
इंटीजर होने चाहिए। तो अब हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये है 3x² प्लस 8x प्लस 5। तो अब यहाँ पे देखें, ये इसकी डिग्री हमारे पास 2 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट इस पोलिनोमियल का क्या है, 3 है। अब ये जो है सेकंड वन हमारे पास पोलिनोमियल है, क्योंकि इधर एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर वो है। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 है और इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने क्या कहा था, वेरिएबल की पावर जो होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी कि x की पावर 1/2। 1/2 तो अब इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये है हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये भी पोलिनोमियल है, नीचे वाली टर्म भी पोलिनोमियल है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक अ रैशनल नंबर। Let a and b be in two integers, then a divided by b is not necessarily an integer। अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a डिवाइडेड बाय b के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर होना चाहिए। Therefore the number system is extended and a by b is defined as a rational number where a b belong to z, b is not equal to 0। ये अब हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर को हम डिवाइड करें a डिवाइडेड बाय b, क्योंकि अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल जो है इंटीजर आंसर आए। a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, लेकिन a डिवाइडेड बाय b के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, लेकिन जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 2.5। तो 2.5 जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर होगा, और यानी कि a और b जो है वो दोनों इंटीजर्स ही होंगे, लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि डिनोमिनेटर इसका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये थी रैशनल नंबर की एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अब रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होगा, ऊपर भी पोलिनोमियल होगा, नीचे भी पोलिनोमियल होगा। लेकिन अब जैसे यही मैंने एग्जांपल दी थी ये वाली कि p ऑफ x भी पोलिनोमियल है, q ऑफ x भी पोलिनोमियल है, यानी ऊपर भी पोलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है। लेकिन ये दोनों डिवाइड होके जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो, और q ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। Therefore, similar to the idea of rational number, concept of rational expression is developed। तो अब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होगा, द quotient p of x divided by q of x of two polynomial p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। न्यूमरेटर p ऑफ x भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि q ऑफ x जो है वो भी पोलिनोमियल होना चाहिए। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 1 ये पोलिनोमियल है, नीचे डिवाइड हो रहा है 3x प्लस 8 से, ये भी पोलिनोमियल है, और 3x प्लस 8 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इन द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, p ऑफ x इज कॉल्ड द न्यूमरेटर और q ऑफ x को हम डिनोमिनेटर कहते हैं ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। दिस रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल हो। नोट हमारे पास क्या है, एवरी पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। एवरी पॉलिनोमियल
कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि हर पोलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। सिंस वी कैन राइट, जैसे कि अब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हम उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 जो है वो पोलिनोमियल में आ जाता है। एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पोलिनोमियल। हर पोलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये आप लोगों ने टेस्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो हम वो ही रैशनल एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, हमने ये चेक करना है कि ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी। तो आप लोग थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये दोनों पोलिनोमियल नहीं है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, थर्ड और फोर्थ जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। और ये भी बताएंगे कि थर्ड और फोर्थ जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है।